अस्सलाम वालेकुम माय डियर मेंबर्स। आज का टॉपिक जो है दैट इज़ आइसोटॉप्स, जो कि मैं इस वीडियो में जो है जिसका लेक्चर देने वाली हूँ, जो मैं आपको समझाने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से। इससे पहले कि हम जो है वो टॉपिक शुरू करें, मैं एक दफ़ा आपको इसका फ़्लो चार्ट बता देती हूँ कैसे आपने इसको बनाना है अपने टॉपिक को आसान करने के लिए, अपने नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ टॉपिक विच इज़ आइसोटॉप्स। ठीक है, अच्छा, ये देखते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं आगे भी, और इससे पहले भी हुए हैं, वो काइंडली देखिए देखें। ठीक है, अच्छा, सो नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक विच इज़ आइसोटॉप्स। पहले मैं इसको डिफ़ाइन करके आपको बता देती हूँ व्हाट इज़ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, आइसोटॉप्स असल में क्या है? आइसोटॉप जो है वो किसी भी एलिमेंट्स के यानी डिफरेंट एलिमेंट के जो है वो क्या है, एटम्स है। मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में बताया था कि एलिमेंट जो है वो बहुत सारे सेम एटम्स से मिलके बनता है। ठीक है, एलिमेंट। तो जब वही एटम्स जो है वो क्या है, किसी भी एलिमेंट के वो वाले एटम जिसमें दो एटम या दो से ज़्यादा एटम होते हैं मिलके बनता है एलिमेंट, तो वो एटम जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होते हैं लेकिन उनके मास नंबर जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास या मास नंबर। ठीक है, उसको हम कहते हैं आइसोटॉप्स। अब हमारे इस डेफिनेशन में हमें यहाँ पर तो हमें पता चल गया है कि ये सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए आइसोटॉप्स के लिए। ठीक है, एटम्स में तो वो कैसे, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज़ मास नंबर। पहले हम इसको पढ़ चुके होते हैं, लेकिन जो है इमीडिएटली हमारे ब्रेन में जो है क्लिक करता है ये कि व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज़ मास नंबर। तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ कि एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इजी। मास नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, वही प्रोटॉन जो कि एटॉमिक नंबर में था, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के उसको हम कहते हैं मास नंबर। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं कि तो इसमें क्या होगा, आइसोटॉप्स में, आइसोटॉप में ये नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम ही होगा ना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होगा। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द इज़ डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसको एक हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है एटम के जो है वो जो एटम होते हैं जिसको हम आइसोटॉप्स कहते हैं किसी भी एलिमेंट के, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम होती है? क्योंकि वो एटॉमिक नंबर्स के साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या एटॉमिक नंबर, इसके साथ जो है वो इसका ताल्लुक होता है, तो वो सेम होती है। लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो कि हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, जो हमें दिखाई दे रही होती, तो वो चेंज होती। केमिकली वो एटम जो है एक ही होता है। ठीक है, वो आइटम सारे एक ही तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमें नज़र आते हैं वो वाली प्रॉपर्टीज़ उनकी जो है वो चेंज होती है। ठीक है, डिफरेंट होती है, क्योंकि दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फिर आ जाते हैं हम एग्जाम्पल में हम कौन कौन से होते हैं, हमारे पास बहुत सारे एटम्स के जो है वो नेचुरली जो है आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं। मैंने कुछ जो है वो ऐसे एग्जांपल्स लिए जो कि कॉमन है। नंबर फर्स्ट इज़ द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो नेचुरली 3 आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, प्रोटियम में क्या होता है, ये हमारे पास एक एटम हुआ हाइड्रोजन का, ये सेकेंड एटम हाइड्रोजन का, दैट इज़ थर्ड एटम। ये तीनों मिल के हमारे पास एक हाइड्रोजन का एलिमेंट बनाता है। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास जो है हाइड्रोजन में एक ही शेल होता है, सब में एक शेल है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि एक ही तो एटम है। फिर यहाँ पर देखिए इसमें अब आइसोटोप में चेंजेस क्यों हैं, इनके नाम क्यों चेंजेस है, क्योंकि इनके प्रोटॉन भी सेम है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया किसी भी एटम में सेम हो, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों इफेक्ट कैंसिल आउट करके पूरे एज अ होल एटम पे ज़ीरो चार्ज आ जाता है। अब न्यूट्रॉन इसमें क्या है, न्यूट्रॉन इसमें ज़ीरो है। ठीक है, प्रोटियम में। ड्यूट्रियम में न्यूट्रॉन कितने हैं, 1। ट्रिटियम में न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। तो यहाँ पर जो है ये चेंजेस है इसमें कि इसको हम आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन चेंज है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन चेंज है, कौन सा क्या चेंज है, मास नंबर चेंज है। ठीक है,
अब यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल, इसमें 1 हमारे पास क्या है, इसका 1 इज़ देयर मास नंबर, और नीचे वाला है हमारे पास एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है। अब मास नंबर देखिए, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। अब ये मास नंबर कैसे आया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करके प्लस करके, तो 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, ठीक है। हमारे पास नेचुरली जो है हाइड्रोजन के ये वाले आइसोटॉप्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ड्यूट्रियम जो है इसको हम हैवी वाटर में भी ये यूज़ होता है, ये जो है वो हैवी होता है एज अ आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। फिर हमारे पास आ जाते हैं आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन जो है वो कौन कौन से हैं, 2 स्टेबल आइसोटॉप्स है कार्बन के, दैट इज़ क्या, कार्बन 12 एंड कार्बन 13, और एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है जो कि है कार्बन 14, ठीक है। अब कार्बन 12 जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में नेचर में जो है वो कार्बन 12 होता है, दैट इज़ 98.9%, ठीक है। और C13 एंड C14 जो है वो हमारे पास 1.1% ओनली होते हैं नेचर में। अब इसकी एग्जांपल मैंने आपको इसको भी ड्रॉ करके बता दिया कि कार्बन है, कार्बन में जो है हमारे पास 2 शेल हुए, कार्बन के जो है वो इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हुए इसके भी, 6 इसके भी और 6 इसके भी। फिर हम आ जाते हैं ये कि कार्बन में देखें प्रोटॉन को, प्रोटॉन भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन 6 है तो प्रोटॉन भी सब में 6 है। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 एंड यहाँ पर 8, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कार्बन के नीचे जो है वो क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर आर सेम। फिर मास नंबर इसका 12 हुआ क्योंकि 6 + 6 12, 6 + 7 13, 6 + 8 14। ये कार्बन के आइसोटॉप्स हुए। बहुत ही आसान टॉपिक है, आइसोटॉप का कोई कन्फ्यूजन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एज इट इज़ आप भी अपने पेपर में कर लें, आपके आइसोटॉप्स वाले क्वेश्चन में फुल के फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटॉप्स है, दैट इज़ क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। 35 वाला क्लोरीन जो है उसके एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, देखिए 17 17, मास नंबर आर चेंज 35 एंड 37। अब इसमें क्या है, प्रोटॉन 17 है, इसमें भी प्रोटॉन 17 है, इसमें भी। अब प्रोटॉन यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं, 17 + 18, तो पूरे टोटल 35 बनते, ठीक है। इसी तरह 17 + 20, तो इससे हमारे पास 37 बन जाता है। तो न्यूट्रॉन इसमें से 18 है और इसमें 20 है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम क्या है, यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स है, दैट इज़ यूरेनियम 234, यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। और इनके एटॉमिक नंबर नीचे जो लिखे हुए हैं वो तीनों के सेम है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर चेंज होता है। तो इसमें 34 है, 234, इसमें 235 एंड इसमें 238। आप यहाँ पर ये जो है 92, ये -234 से ये माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर इसका न्यूट्रॉन नंबर निकल आता है, ठीक है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकल आते हैं सबके। अब इसमें यूरेनियम का ये वाला आइसोटोप जो है ये 99% जो है नेचर में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको आइसोटोप्स का टॉपिक समझा दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस समझ आ गया होगा। मैं एक दफ़ा फिर से आपको इसका ये टॉपिक पूरा दिखा देती हूँ। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन का बेल जो है वो प्रेस करें। और इसी तरह जो है केमिस्ट्री के टॉपिक्स को और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को जो है आसानी से और सिंपल तरीके से समझिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।